नमस्कार। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। दोस्तों, मेरी इच्छा हर समय ये रहती है कि मैं अपने भारतवासियों से कुछ न कुछ अपने पार्ट का कंट्रीब्यूशन करते रहूं। मुझे पता है कि मैं उस गिलहरी की तरह हूं जिसके करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश बहुत दिनों से असाध्य रोग से पीड़ित है और इसमें ऐसे ऐसे बीमारी हैं जिसको दूर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अपने अंतःकरण से पूछता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या जिम्मेवारी है। मेरी भी कोई जिम्मेवारी है एज ए सिटीजन। उन्हीं बातों को लेकर मैं आपके समक्ष आता हूँ और कुछ बात शेयर करता हूँ। एक बैनर है, बेंगलोर में किसी पोस्टर में छपा था, वी हैव टू ऑप्शंस दिस इलेक्शन टू चूज़ फ्रॉम। जो भी आता है 2024 में इलेक्शन आने वाला है, वी हैव ओनली टू ऑप्शंस। पहला क्या है? लोटस, कमल। और दूसरा है लूटस। क्या? LOOT, लूट अस, मुझे लूट लो। पहला कमल और दूसरा लूट लो। इंग्लिश में क्या लिखा? लोटस एंड दूसरा लूट अस, LOOTUS, लूटस। अब देखिए क्या है, नाइस लैंड हैव बीन नो बैनर इन बैंगलोर, आई वॉन्ट माई इंडिया टू बी मोडिफाइड। मोडिफाइड मतलब हाउ दिस कंट्री शुड परमिएट इटसेल्फ। जैसे मोदीमय कैसे होना चाहिए, कैसे हो रहा है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है। कैसे देश को मोदीमय होना चाहिए। अगर मजबूरी का नाम गांधी जी है तो मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी है। बहुत बढ़िया लाइन है। मोदी फॉर विजन एंड राहुल फॉर डिवीजन, ऑल अदर्स ओनली फॉर टेलीविज़न। कितनी अच्छी बातें हैं। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि मैं इसको शेयर करूं, क्योंकि ये लाइन हो सकता है आपके जहन में गुजरी होगी। आप भी व्हाट्सएप के इंटरेक्शन में आए होंगे तो ये बात आपके पास आई होगी। लेकिन ये हर हिंदुस्तानियों को, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको गुस्सा भी आएगा जो मोदी जी को नहीं लाइक करते होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा सा भी देश के प्रति प्यार रखता है, देश से प्यार करता है, उन्हें इन बातों में बहुत ही सारगर्भिता नजर आएगी। अब देखिए, एक छोटी सी बात है और है जो मैं आपके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये भी एक तमिल मैगजीन में निकली है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। उसमें क्या कहा गया है कि वर्तमान समय में भारत के देशद्रोही मिशनरी चाहते हैं कि बीजेपी हारे। क्यों हारे, इसके बारे में बताया गया है। वामपंथी दल सहित अन्य बहुत से दल भी चाहते हैं कि कुछ भी हो बीजेपी हारनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने वायदे पूरे किए हुए हैं। 370 किया, राम जन्मभूमि किया, और बहुत सारे वादे बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था करीब करीब वो पूरा करने जा रही है। CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। अब देखिए क्या है, मोदी जी की क्या खासियत है। साफ सुथरा कपड़ा और करीने से बनाया हुआ बाल, कमांडिंग बॉडी लैंग्वेज और मर्दों वाली चाल। ये तो है मोदी जी को देखने के बाद। 56 इंच का सीना और नज़रें मिला के बात करने की आदत। भगवा कपड़े में संत, यूनिफॉर्म में सैनिक और आम कपड़े में डिवाइन राजकुमार। हर सांस में देशभक्ति और अनुशासन। किसी भी देशद्रोही राष्ट्र, किसी भी विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के सामने ज़्यादा प्रभावशाली। आपने भी देखा G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे इवन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बच्चे की तरह हाँक रहे थे। आज तक इस तरह का कमांडिंग पोजीशन मैंने किसी प्रधानमंत्री को नहीं करते हुए देखा अपने भारत देश में, चाहे भारत में या विदेशों में। चुनाव में इतना वादा निभाने वाला कोई नेता नहीं है। राष्ट्र ही प्रथम, परिवार का कोई व्यक्ति निकट नहीं रहता, कभी छुट्टी नहीं ली, कभी बीमार नहीं पड़ता, और अभी भी हाल फिलहाल 11 दिन का अनशन राम जन्मभूमि के लिए जो बड़े बड़े संतों ने इनके लिए गाइडलाइन दी थी, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के इन्होंने दिखाया। ज़रूरत जितना उतना ही बोलना, ज़रूरत जितना चुप रहना।
कितने लोग मोदी जी को गाली देते हुए नजर आते हैं, मोदी चोर है, मोदी ये है, मोदी वो है, लेकिन मोदी जी ने पलट के कभी किसी का जवाब नहीं दिया। चेहरे पे थकान नहीं, हाथ से भरपूर भाषण और भाषा की पूरी कमांड, विरोधियों की आलोचना और बयानबाजी से विचलित नहीं होते। फैक्ट। विपक्ष के बेवकूफ़ी वाले बयानों के ऊपर समय नहीं नष्ट करते, अपने काम पर ध्यान, स्वास्थ्य, परंपरा, ईमानदारी का मिश्रण, पूर्ण समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय, हिंदू संस्कृति और शान के प्रतीक हमारे मोदी जी हैं। आंखें किसी को भी वशीभूत कर सकती है इनकी, जो देशभक्ति की है, जो जज्बा है और जो अपनापन नहीं दिखाते हैं बातों बातों में। ये लगता है कि हमारे गार्जियन या हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारा अपना गार्जियन, हमारे चाचा, हमारे बाबा हमसे बातें कर रहे हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डर नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। 70 प्लस की आयु, फिर भी एक नौजवान से ज़्यादा ऊर्जा और 20 घंटे तक लगातार यात्रा काम करने की क्षमता। शायद ही किसी नेता में, राजनेता में तो मैंने नहीं देखा। विश्व में किसी भी राजनेता में इतने गुण नहीं मिल सकते। ये सब जानने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए हम मोदी जी का समर्थन करें, ताकि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और हमारे देश को फिर से गौरवान्वित करते रहें। 2024 क्या, 2029 क्या, 2034 क्या, अभी तो चाय वाला है, फिर गाय वाला आने वाले हैं। हमारे देश में ऐसा ही अनंतर चरैवेती प्रोग्रेस चलते रहना चाहिए। पाकिस्तान और चीन दोनों देश चाहते हैं कि बीजेपी 2024 का चुनाव हार जाए। हथियार लॉबी, पहले हर हथियार बाहर से इंपोर्ट होता था क्योंकि उसमें कट मिलता था, बीजेपी को हराना चाहती है। फार्मा लॉबी, जितने लोग यहाँ बीमार नहीं उससे ज़्यादा फार्मा लॉबी बीमार करना चाहती है। मोदी जी ने कोरोना के टाइम में वैक्सीन बना के लोगों को बता दिया हु इज़ ए रियल पावर, ग्लोबल लीडर, ए राजनेता, एक सच्चे मानवता के प्रतीक विचार रखने वाले राजनेता। कट्टरपंथी वर्तमान समय में भारत के देशद्रोही मिशनरी चाहते हैं कि बीजेपी हारे। मिशनरी के बारे में बार बार बोलता हूँ कि मिशनरी, ये जो संस्थाएं हैं जो यहाँ पे हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा अमेरिका में एक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन लोग का मुद्दा ये था, पूरे विश्व के जितने भी स्कॉलर थे अमेरिका में जमा हुए, और उनका मुद्दा था कि ये जो हिंदुत्व है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। माइंड यू, हमारा एक ही सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, सर्वाइविंग सिविलाइजेशन जो कि बच रही है। सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, उसके दूसरे रूप में आए, अब क्या बोलता है उसको, मिक्स्ड फॉर्म में आए, लेकिन प्योरिटी फॉर्म में जो सनातन है अभी तक बचा हुआ है। मिशनरीज बोथ एजुकेशनल में भी और प्रोसलिटाइजेशन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व हैं, कन्वर्जन में, धर्म परिवर्तन के लिए, वो कभी नहीं चाहें कि मोदी जैसा सच्चा सनातनी जो कि मंदिर में भी त्रिपुंड लगा के जाता है और 11 दिन अनशन करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम को लोकार्पण करता है, ऐसा नेता कभी यहाँ पे जिंदा रहे। मुझे तो लगता है कि मोदी जी के ऊपर जितना खतरा है वर्ल्ड में शायद ही कभी इतना खतरा किसी राजनेता के ऊपर हुआ होगा, क्योंकि जितने भी ये विधर्मी लोग हैं, जितने भी ये शांति दूत लोग हैं, मोदी जी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि मोदी जी को ख़त्म करेंगे तो ऐसा साहसी नेता फिर दोबारा इतना बोल्ड डिसीजन लेने से डरेगा, बचेगा। काशी कॉरिडोर बनाया, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त की, गुलामी के निशान मिटा रहे हैं, बुनियादी ढांचागत IIT, एम्स, मंत्रालय स्तर पर शून्य भ्रष्टाचार, GST लागू किया गया, नोटबंदी, शून्य बम विस्फोट का। पहले देखते थे कश्मीर से लेके पूरा कन्याकुमारी तक, कभी बॉम्बे में, कभी काशी में, तो कभी बोधगया में बम विस्फोट हो रहे हैं, और मैसेज आती थी कि कोई भी संदिग्ध चीज़ हो तो बम हो सकता है, डराया जाता था। इसका मतलब हमारा कंट्री एक परमानेंटली डरावना जगह बन गया था।
डरने का जगह बन गया था। 100% रेल विद्युतीकरण, रेलवे फाटकों की पूर्णतः समाप्त करना, वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, बिना गोली चलाए पाकिस्तान को तबाह किया, कटोरा लेके हाथ में पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए। दर दर पाकिस्तान भीख मांग रहा है। घर घर में पानी, आयुष्मान के तहत 10 लाख का चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 धाम यात्रा और सहित और भी बहुत सारे भाजपा ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन निर्देशन में काम किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भाजपा ने चीन के साथ 2 टूक बातें की है और कोई गुप्त डीलिंग नहीं की, जैसा कि कांग्रेस ने किया था। इसके लिए ज़रूरी है कि भाजपा की जीत सुनिश्चित की जाए, मतलब मोदी जी को सुनिश्चित तरीके से जिताया जाए। 2024 में भी मोदी जी, 2029 में भी मोदी जी, 2034 में भी बीजेपी। ये मेरी अपील है, मेरी फीलिंग है, मेरी हृदय की ये सोच है। अंदर से मैं सोचता हूँ कि भारत इस तरह का होना चाहिए। ऐसा यदि भारत हो तो कितना बढ़िया होगा। हम भारत में कभी कभी जब इन विधर्मियों को देखते हैं और ये जो मीडिया में खिलाए पिलाए हुए जो दलाल लोगों को देखते हैं, जैसे रवीश कुमार हुआ, अजीत अंजुम हुआ और बहुत सारे लोग, रेड माइक्स, जितने भी वामपंथी लोग हैं, उनकी एक ही सोच है, किसी तरह से सनातन को ख़त्म करो, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक मोदी जी। इसलिए मैं अपने देशवासियों से आह्वान करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को केवल हम अपने दिल में ही न बसाएं, अपने सर पे बिठाएं, उनको बार बार जिताएं। ऐसे नेता आएंगे तो हमारा धर्म बचेगा, हमारी इज्जत भी बचेगी, और सनातन की जो ख्याति है, सनातन की जो सोच है, वसुधैव कुटुंबकम और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, रियलिटी में वो बची रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर से मैं बोलूँगा, जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय, और हमारा विश्व में भारत का परचम फहराते रहे। इसी कामना के साथ अगले दिन की इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।